अब हम आपको बताते हैं महाधनी होने वाली अलग रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो इंसान को महाधनी बनाती हैं। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन, ये होती है लक लाइन, ये होती है सन लाइन और ये होती है बुध लाइन। ये रेखाएं अधिकतर लोगों के हाथ में होती हैं। हाँ, सन लाइन बुध लाइन कई लोगों की छोटी होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन भाग्य रेखा अधिकतर लोगों के हाथ में होती है। 89-88% लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती है। तो अब अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनकी हथेली में ना ये लंबी लंबी लाइनें और ज़्यादा होती हैं। जैसे उनकी जो सन लाइन होती है, ये सन लाइन है, ये लंबी हो जाती है, और ये बुध लाइन है, ये हो जाती है। तो लगता है कि यार ये तो कटे वटे हाथ हैं ये, जबकि ये जो रेखाएं ये लंबी हो जाती है ना, ऐसे लोग मिलेनियर बनते हैं, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। देखिए, ये सूर्य की रेखा है, ये शनि की रेखा है। अब एक रेखा यहां से लंबी शुरू हो गई, ये बृहस्पति की रेखा है। लंबी लंबी रेखाएं धन कैसे देती हैं, मैं आपको वो बता रहा था। देखिए, ये केतु का स्थान है। अब शनि केतु रेखा सीधी शनि पर चली गई तो वो शनि रेखा हो जाती है। देखिए, केतु का ना अपना कुछ नहीं है, आप ये बात समझ लीजिए। केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं ना, उसके रंग में रंग जाते हैं, समझे आप। केतु सरलता के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं। और ये मान लो शनि के साथ होंगे, ये इसलिए इस रेखा को, क्योंकि शुरू तो केतु से हो रही है, लेकिन कहलाती शनि रेखा है। इसलिए कहलाती है क्योंकि शनि के साथ मिलकर केतु शनि के रंग में रंग जाते हैं। अब ये शनि रेखा बिल्कुल सीधी है, ये राजयोग रेखा हो गई। और सूर्य रेखा केतु से मिल जाती है। देखिए, शुरू यहां से हुई, लेकिन कहलाएगी सूर्य रेखा, क्योंकि ये सूर्य, केतु का तो अपना कुछ रहता नहीं, तो ये सूर्य रेखा हो जाती है। अब सूर्य रेखा क्या है? सूर्य है ऐश्वर्य, सुविधाएं, नेम एंड फेम। और ये लंबी हो गई। ऐसा बंदा भाई साहब ये इतना नाम कमाएगा, इसको दुनिया जानेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य नेम एंड फेम है ना। अब वो इतना लंबी रेखा हो गई। ऐसे लोग फिल्मों में हीरो होते हैं, फिर नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के वो पेंटर हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो भी काम करते हैं, इन जिसकी हथेली में ये सूर्य रेखा है ना, ये सूर्य रेखा है, ये बंदा जो भी काम करेगा उसमें विश्व विख्यात हो जाएगा। मान लो कि इसने ढोलकी भी बजाई ना, तो इसकी दुनिया इसकी ढोलकी नाचेगी। समझ लो आप, मैं आपको वो कहना चाह रहा था। तो ये विश्व विख्यात वाला काम करते हैं। ऐसे लोग जो भी करते हैं, दुनिया इनके पीछे चलती है। अब इस रेखा के बारे में कहा गया है कि ये रेखा, देखिए, ये रेखा वेल्थ रेखा कहलाती है। ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, मन के कारक है, माँ के कारक है, यात्राओं के भी कारक है। ये क्या है? मंगल है। मंगल क्या है? ऊर्जा, अग्रेशन, एनर्जी। और ये क्या है? बुध। बुध क्या है? व्यापार, कारोबार, भाग्य। अब ध्यान से देखिएगा, अगर व्यापार में मन लगा, नंबर 1 मन लग गया, नंबर 2 एनर्जी। अगर मन भी लग गया, एनर्जी भी लग गई, तो व्यापार भाई साहब रुक ही नहीं सकता। क्या समझे? ऐसा बंदा तो छलांगे मारेगा वो कारोबार। कारोबार क्यों होता है? जब आदमी सोचता है कि अरे रहने दे यार, ढीला सा बैठा रहेगा। जो बंदा फुल एनर्जी से लगा रहेगा, उसका व्यापार रुक जाएगा। कैसे कह रहे हो? क्या समझ रहे हो आप? उसका व्यापार छलांगे मारेगा, उछलेगा, क्योंकि उसके साथ चंद्रमा, मन, अग्रेशन, एनर्जी, और बुध, क्योंकि बुध भाग्य भी है, तो ये चमक जाएगा। इसलिए इस रेखा को वेल्थ रेखा भी कहा गया है, क्योंकि ये लोग मोटी वेल्थ बना लेते हैं। तो ये मैं आपको लंबी लंबी रेखाएं के बारे में बता रहा था। लंबी लंबी रेखाएं होंगी, बंदा मिलेनियर होगा। तो आप छोड़ दो और बात चक्कर में पड़ो ही मत। आपकी भाग्य रेखा कैसी है, आपकी सूर्य रेखा कैसी है, आपकी बुध रेखा कैसी है, आपका बृहस्पति रेखा कैसी है। अब ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है। ये रेखा लंबी है, जितनी लंबी है उतना ज़्यादा ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है, उसका सम्मान है। सम्मान तो ज्ञान का होगा भैया, अनपढ़ को कौन सम्मान देता है? और सम्मान उसको मिलता भी है तो कोई ऐसा काम करेगा अनपढ़ जो अनोखा होगा तभी तो। लेकिन ज्ञानी को तो हर ज्ञानी का सम्मान होता है।
तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि लंबी लंबी रेखाएं होती हैं। ये मेरे से किसी ने पूछा कि मेरी तो रेखाएं लंबी लंबी है, मैं उनका देख के हैरान हो गया। मैं कहा यार आप तो बहुत धनवान इंसान हो। बोला हाँ धनवान तो हूँ, लेकिन मेरी रेखाएं सबसे अलग हैं। और अलग है इसलिए तो धनवान हो भाई। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था ये कि अगर लंबी लंबी रेखाएं हैं तो मस्त रहिए, आज नहीं तो कल टाइम आपका आएगा। बस ये आप ध्यान से समझ लीजिए इसको, चैप्टर को। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ध्यान से समझ लें। अगर आप समझ गए तो मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको।